अली अली मौला अली नमाज नहीं पढ़ता, ये जंग सिफीन वालों के नारे हैं। अली इब्न अबी तालिब आसिम उस्मान का कातिल है, ये जंग सिफीन के नारे हैं। हालांकि हमारे उलमा की तहकीक है कि उस्मान के कत्ल में भी ये बनु मरवान शामिल थे। अब मिस्र के लोग आए जिनका इख्तलाफ था जनाब उस्मान से, किस कदर मजलूमियत अमीरुल मोमिनीन कि नहजुल बलाग मौला फरमाते मैंने इतनी हिमायत की उस्मान की, इतनी हिमायत की कि उम्मत में खलीफा कुशी की रस्म न चले, लेकिन मुझे ही कहा जा रहा था कि अली ने उस्मान को मारा है। आप समझिए कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें करूंगा उस्मान से, मामले को हल करते हैं। कहते मामला हल हो गया। इन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं मारते, हम वापस जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हम नहीं उठते। इतने में अब तारीख कहते हैं किसी शख्स ने उस बीच में बोला ये ऊंट हुकूमत का ऊंट जा रहा है। अब ये बंदा कौन है पता नहीं, बीच में ऊंट कहां से आया पता नहीं। अब जिस तरह सरकारी गाड़ी पर नंबर प्लेट होती है, उस जमाने में जो सरकारी ऊंट होते थे उन पर एक मोहर लगी होती थी, जिस तरह टैटू बन जाता है इसी तरह जला के उसके बदन पे एक मोहर लगाते थे, लाल रंग की मोहर। जैसे मोहर देखी उन्होंने कहा हुकूमत का ऊंट जा रहा है। सब ने कहा रोको रोको, चेकिंग करो इसमें क्या है। जैसे कभी आप मुज़ाकरात कर रहे हो, कोई हुकूमत की पार्टी का जासूस आपके अंदर आ जाए तो फौरन कहते से रोको, इसकी तलाशी करो, कोई डिवाइस ना हो, कोई रिकॉर्डर ना हो, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्होंने कहा ऊंट की तलाशी लो, सारे ऊंट की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। फिर यही बंदा जिसने कहा ये सरकारी ऊंट है, फिर यही बोलता है कि इस ऊंट के ऊपर मटका भी, उसे चेक करो। उसने मटका का वजन है, मटके में लगता है पानी है। कहा नहीं नहीं, इसे खोलो, खाली करो, शायद पानी ना हो। अब इसे कैसे पता, इल्म गैब आ रहा है इसमें। कहा जब खोला तो पानी नहीं था, मिट्टी थी। कहा मटके को खाली करो, देखो मिट्टी के अंदर क्या है। उन्होंने मटके को खाली किया, मिट्टी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था। उस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा था और नीचे जनाब उस्मान की मोहर लगी थी। खत उस्मान की नहीं थी, मोहर हुकूमती उस्मान, स्टैम्प हुकूमत का था। उसमें लिखा क्या था, अब मसलन जो लीड कर रहा था इन मुज़ाकरात को, जो लीड कर रहा था इन लोगों को, उनके नाम लिखे थे कि देखो फलां आए उसके हाथ काटना, फलां ने इतनी गालियां दी उसकी गर्दन काटना, फलां को ये करना। इन्होंने कहा हम आए थे सुलह करने के लिए और ये तो खुफिया तौर पे लेटर भेज रहे हैं कि इन सबको क्या कर दो, मार दो। मामला वहां पे बिगड़ा और जंग क्या हो गई, शुरू हो गई। और मौला अली ये लेटर लेकर जनाब उस्मान के पास गए और कहा कि वो लोग हक पर हैं, मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं, ये लेटर किसने लिखा है कि लोगों को मारा जाए, जबकि मैं सुलह के लिए उनसे बात करने गया हूं, अभी जंग हुई नहीं है, लेटर किसने लिखा है। मौला फरमाते उस्मान देख, मोहर हुकूमत की लगी हुई है और अगर ये लेटर लीक हुआ है तो आपकी हुकूमत के अंदर से किसी ने ये काम किया है। तो मौला उसे समझा रहे हैं, मतलब अली को पता है तुमने ऑर्डर नहीं दिया, किसी और ने ऑर्डर दिया है। मजलूमियत अली। मौला कहते हैं बता उस्मान तुझे किस पे शक है, ये किसने काम किया है। उस्मान कहते अली मुझे तुझ पे शक है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैंने तुम्हारा फैसला और अपना फैसला क़यामत के दिन पे छोड़ दिया। मौला अली मुज़ाकरात से निकल के जाते हैं, फिर वो अटैक होता है और खलीफे मुस्लिमीन को क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है। ये आलम था उम्मत का।